हेलो जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले रमज़ान शरीफ की बहुत 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 मुबारकबाद हो और पहला रोज़ा आप लोग सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो आज मैं पहले रोज़े की का ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने क्या सुबह से तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि सुबह में तो रूटीन जो होता है और दिनों से थोड़ा सा अलग होता है रमज़ान में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह के बाद में असर के टाइम में मैं बनाऊंगी। तो इसलिए अब सबसे पहले मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं जाऊंगी किचन में अफ्तारी का सामान बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। अब ये नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद हम हो जाएंगे किचन में और अफ्तारी की तैयारी करेंगे। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड, मैंने पढ़ ली नमाज असर की और अब मैं जा रही हूँ किचन में अफ्तारी की तैयारी करने, क्योंकि टाइम अब थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए किचन में चलते हैं। फ्रेंड्स, अब आज मैं बनाऊंगी पालक की और आलू की पकौड़ी। तो इसलिए मैंने पालक निकाल लिया है ये, और आलू और प्याज की पकौड़ी। ये मेरे आलू और ये मेरी पालक। मैं पालक पकौड़ी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बना रही हूँ मैं पकौड़ी। तो और यहाँ तो बहुत गर्मी हो गई है और अच्छी खासी गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल तेज़ वाली जो गर्मी होती है वो हो रही है। तो इसलिए कि जी बेटा, चलिए फ्रेंड्स, अब रोज़ा इफ्तारी का टाइम होने वाला है। हम लोग बैठते हैं। आवाज़ आवाज़ दीजिएगा ज़रा। समोसे हो ना? अच्छा, ये कीमे का समोसा, कीमे का निकल आया समोसा। कीमे का है। अच्छा, कीमे का है। हाँ, मैं टेस्ट करके देखो, अच्छा है। चाहिए? हम्म। हाँ, मैं टेस्ट करा है। तो फ्रेंड्स, हमने रोज़ा अफ्तार लिया है और मैं अब जा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने, और नमाज के बाद में हमसे बात करेंगे। और गाइस, ये मैंने ले चुका है क्योंकि मैं ऐसा मारूंगा। हाँ, क्या लिया ये? तरबूज की भी। अच्छा, तो वही तरबूज को भी बहुत, हाँ, इसको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसे मारो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी में रोज़ा अफ्तारने के बाद में तरबूज का ही बस दिल करता है, वो मैंने खाया। बाकी जो थी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ थी, लेकिन तरबूज सबसे अच्छा लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने मगरिब की, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी, बात करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, मैंने पढ़ ली है मगरिब की नमाज़ और अब नमाज़ पढ़ के मैं जाऊँगी किचन में चाय बनाने के लिए। क्योंकि जब तक चाय नहीं पियो तो तब तक रोज़े के बाद में तो बस सर में भी दर्द होता है, थोड़ा सा फ्रेश नहीं होते, तो लगता है जल्दी से चाय पी लो। और पहले तो मैं अफ्तारी के टाइम में चाय रखती थी, लेकिन अब थोड़ी गर्मी हो गई, तो इसलिए मैंने सोचा अफ्तारी के बाद में ही मैं चाय बनाऊँगी। तो चलिए किचन में चलते हैं चाय बनाने। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी चाय बन रही है। मैं चाय बना लेते हैं, फिर इसके बाद में हम पीते हैं चाय। तो फ्रेंड, मेरी चाय बनके तैयार हो गई है। देखिए, गर्मा गर्म चाय, और मैं अपनी चाय पीती हूँ। और जब तक मैं चाय नहीं पीती रोज़े के बाद में तो मुझे तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। वैसे ही लो फील करते हैं रोज़े में, तो रोज़े अफ्तारी के बाद में चाय तो मस्ट है हमारे लिए। तो इसलिए हम चाय पीते हैं, इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने चाय पी ली है और चाय पी के बस थोड़ा सा बैठे, रेस्ट करा। तो अब ईशा की भी अज़ानें हो गई हैं। तो ईशा के अज़ानें होने के बाद में अब मैंने ये सोचा मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और मुझे व्लॉग भी एंड करना था। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए पहले व्लॉग एंड कर लेते हैं, उसके बाद में मैं ईशा की नमाज़ भी अदा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज माशाल्लाह से रोज़ा बहुत अच्छा सा गया, और सबका अच्छा गया होगा। दुआ करती हूँ सबका रोज़े सबके अच्छे जाएँ। और मेरा तो ये है कि जब भी रमज़ान शुरू होते हैं तो पहले रोज़े में मैं ज़रूर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि पहले रोज़े में ही मेरे पापा हम सबको छोड़ के चले गए थे। तो पहला रोज़ा था वो रमज़ान का। तो फ्रेंड्स, माँ बाप जो होते हैं ना, उनकी तो कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता है। और माँ बाप जो होते हैं ना, वो समझिए कि जब माँ बाप होते हैं तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, हमें कोई टेंशन नहीं होती। हमें बस ये लगता है हमारे माँ बाप हैं, और उनसे हम सब बातें अपने सब जो भी किसी के लाइफ में होती हैं, कुछ भी होता है तो वो सब शेयर कर लेते हैं। और माँ बाप कुछ ऐसा
मतलब अगर प्यार से सर पे भी हाथ रख देते हैं ना तो एक सुकून मिल जाता है। सर पे अगर हाथ भी रख देंगे ना तो सुकून मिल जाता है। तो इसलिए कि माँ बाप जब चले जाते हैं ना तो बस एक याद जो होती है ना दिल में हमेशा हमेशा, माँ बाप की याद तो मरते दम तक दिल में रहती है। और मेरे पापा रमज़ान के पहले रोज़े में ही गए थे, तो हम सब बहन भाई को ये होता है कि जब पहला रोज़ा होता है तो पापा को बहुत मिस करते हैं। और अम्मी भी हमारी गई थी, तो वो ईद के टाइम में गई थी। तो आप लोग सब लोग दुआ करिएगा कि मेरे माँ बाप को जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए अल्लाह, और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग दुआ करिएगा मेरे माँ बाप के लिए। और मैं बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबके माँ बापों को लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ में। और ये लगता है कि हमारे माँ बाप हैं तो हमारे पास सब कुछ है। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे वालिदैन के लिए आप मग़फ़िरत की उनकी दुआ करिए। और मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबके माँ बाप का साया उनके बच्चों के ऊपर बनाए रखे और हमेशा उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबके माँ बाप अच्छी से रहें। बस यही दुआ है। तो फ्रेंड इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।